हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग चैनल। दिस इज स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करने वाले हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंस। इट कैन बी सीरीज कॉम्बिनेशन और इट कैन बी पैरेलल। तो आज हम अभी सीरीज़ का सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे फिगर में R1 और R2 रेजिस्टेंस ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज और उन दोनों को रिप्लेस करके हमें कोई एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब कि ये दोनों को रिप्लेस करना है और R इक्विवेलेंट हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है कि वो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू के जितना हो। सो सर्किट हम सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि ये R1 R2 रेजिस्टेंस उसको मैंने V वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है। तो यहाँ से V वोल्टेज की बैटरी में से करंट I पास होगा। सीरीज़ कनेक्शन होने के लिए वजह से यहाँ पे R1 में से और R2 दोनों में से करंट I सेम पास होगा। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको इतना याद रखना है, फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज इज़ डिफरेंट। मतलब कि यहाँ R1 के अक्रॉस में V1 वोल्टेज मिलेगा, R2 के अक्रॉस में V2 वोल्टेज मिलेगा। वो दोनों सेम नहीं है, लेकिन करंट दोनों रेजिस्टेंस में से सेम जा रही है। तो हमें ऐसा इक्वेशन लेना है कि जो दोनों में डिफरेंट हो। मतलब कि वोल्टेज यहाँ पे डिफरेंट है, तो हमें वोल्टेज का इक्वेशन लेना है, ना कि हमें करंट का। सो टोटल वोल्टेज यहाँ पे लेट से सप्लाई हो रहा है वो V है। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 और V2 हो जाएगा। मतलब कि ये वोल्टेज ये V1 और V2 दोनों के एडिशन जितना होगा। नाउ लेट से R1 R2 को रिप्लेस करके R1 R2 को रिप्लेस करके R इक्विवेलेंट लाया है, तो सेम वे R इक्विवेलेंट को भी हम V वोल्टेज की बैटरी लगा सकते हैं। सो ये इक्वेशन को ओम्स लॉ को फॉलो कराएंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। नाउ ये जो V है विच इज़ V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। V1 इक्वल टू आपको यहाँ से पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 विच इज़ करंट I इंटू R1। सो V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 आई R1, V2 आई R2, और ये जो V है वो तो I इंटू आर इक्विवेलेंट है। सो आई कॉमन हो जाएगा और हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा। मतलब कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, R1 और R2 दोनों के समेशन जितना होगा। लेट से हमारे पास n रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जैसे 1 और 2 था ऐसे हमारे पास n रेजिस्टेंस है। तो हमें सब रेजिस्टेंस का क्या करना है, एडिशन करना है। तो सिंपल फिर से मैं रिपीट करता हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंट लेट से R इक्विवेलेंट है। दोनों को V वोल्टेज की बैटरी लगाई। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज का इक्वेशन लगाया यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ ये V क्या है, विच इज़ इक्विवेलेंट। ये जो V है हमारा, ये दोनों का वोल्टेज का समेशन जितना है, और वो जो V है वो यहाँ से फाइंड किया है विच इज़ V इज इक्वल टू आई इंटू आर ई क्यू। तो उसको यहाँ पे रख दिया, आई को कॉमन लिया, आई को कॉमन लेके यहाँ से डिलीट किया तो हमें R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिलेगा। लेट्स से कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। सो इन दैट केस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 और R3। Now second, parallel combination. So let's see parallel combination. In parallel combination we are having R1 and R2 दोनों ही यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किए हुए। पैरेलल में आपको ये सर्किट याद रखना है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सी दिस R1 R2, यहाँ से V वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से करंट आई जा रहा है। अब यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन मिल रही है। सीरीज़ में ऐसा नहीं था, सीरीज़ में सेम ही करंट था, बट इन पैरेलल यहाँ से करंट I1 जाएगा और यहाँ से करंट I2 जाएगा। सो करंट फ्रॉम R1 रेजिस्टेंस इज़ I1, करंट फ्रॉम R2 रेजिस्टेंस इज़ I2। अब दोनों ही रेजिस्टेंस का वोल्टेज मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है। देखिए ये प्लस टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ प्लस पे कनेक्ट किया हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ नेगेटिव पे कनेक्ट किया हुआ है। सेम वे फॉर R1 रेजिस्टेंस, ये प्लस यहाँ प्लस पे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव ये वायर से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब कि ये दो R1 R2
दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है, बट हमारा करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसका आपको इक्वेशन लिखना है। ये सेंटेंस आप याद रख सकते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वोल्टेज इज सेम एट रेजिस्टेंस बट करंट इज वेरिंग। तो जो वेरी हो रहा है उसका इक्वेशन याद रखना है। सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। सेम वे आगे हमने जैसे आर इक्विवेलेंट लिया, तो लेट से कि ये हमारा दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आएगा वो आर इक्विवेलेंट होगा। सो अप्लाइंग दिस बैटरी, सो हमें यहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, हम आई को सब्जेक्ट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू वी आर ई, वी बाय आर ई क्यू। सेम वे जैसे हम सीरीज कनेक्शन में किया था वैसे ही यहाँ पे लेंगे, बट हम करंट का इक्वेशन लेंगे बिकॉज कि यहाँ पे करंट वेरी हो रहा है। सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई इज इक्वल टू वी बाय आर वन, ऐसे ही आई टू इज इक्वल टू वी बाय आर टू। सेम वे ये जो करंट आई है इट इज़ अवर फाइनल करंट, टोटल करंट, तो वो कितना होगा, मतलब ये सेम जो यहाँ से पास हो रहा है वो ये करंट लो या फिर ये करंट लो, दोनों ही सेम है, और इसको हमने क्या किया है, आर इक्विवेलेंट लिया है। सो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सो आई को सब्जेक्ट किया तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट पुट किया। नाउ वी को कॉमन लेके कट किया, सो वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर वन। लेट्स से हमारे पास एन रेजिस्टेंस है, सो उसके लिए इक्वेशन होगा वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस अप टू प्लस वन बाय आर एन। फिर से मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको रिपीट करवा देता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो करंट का इक्वेशन लेना है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन इज इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस आई टू इज इक्वल टू वी बाय आर टू, आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। लेट्स से कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों ही कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे पुट किया, फिर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू।